जन सेवा की भावना है, आम आवाम के द्वारा दिया गया है। आपको मैं यह पूर्ण रूप से बता दूं, अभी जब यह समय चल रहा है तब यह डपौर संघ की और यह सरकार के लोग, और खासकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, खजौली विधानसभा के विधायक अपने घर में हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं। बिहार इस वक्त कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में आए हुए साइक्लोन तूफान की वजह से बिहार पे दोहरी मार पड़ी है। लगातार कई समस्याओं से बिहार के वासी गुजर रहे हैं। खास करके अगर मधुबनी ज़िला की बात करें तो मधुबनी ज़िला में पावर कट है पिछले कई घंटों से, लगभग कह सकते हैं 24 से 36 घंटों से। इसके अलावा कोरोना संक्रमण को लेकर के तमाम जो व्यवस्थाएँ हैं वो लगभग चौपट सी नज़र आ रही है। हमारे साथ बृज किशोर यादव हैं, खजौली विधानसभा से पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं, तीसरे नंबर पर रहे थे, कद्दावर नेता माने जाते हैं। बृज किशोर जी, आप तो लगातार ऑक्सीजन बांट रहे हैं, लोगों को जो भी कोरोना से संबंधित चीज़ें हैं वो पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब इसकी जांच होने वाली है। तैयार हैं आप जांच के लिए? हाँ, एकदम निश्चित। रेमडेसिविर आपने जो बांटा है, ये जो ऑक्सीजन आपने बांटा है, कहाँ से आया बताना पड़ेगा आपको। एक एक चीज बता दूंगा। अगर हिम्मत हो, जज्बा हो, कुछ करने की मंशा हो तो ये बिहार की धरती है। दशरथ माझी अपने कील और हथौड़े से पहाड़ पर भी रास्ता बना सकते हैं, लेकिन अगर मंशा अगर साफ नहीं हो तो राजीव प्रताप रूढ़ी जैसे आप एम्बुलेंस को आप अपने घर में लगा के शोभा का वस्तु बना सकते हैं। अब देखिए, आप राजीव प्रताप रूढ़ी का जिक्र किया, उस केस में तो आपके अध्यक्ष जी को जेल भेज दिया गया। अब ऐसा ना हो कि आप रेमडेसिविर ऑक्सीजन बांट रहे हैं और आपसे हिसाब मांगा जाए और आप दे ना पाए तो आप भी कहीं जेल में ना चले जाएं। निश्चित तौर पर होगा ही। आपको मालूम है ना, मीडिया के माध्यम से तमाम मीडिया के बंधुओं से हम अपील करना चाहते हैं कि इस बात की उजागर होना चाहिए कि हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर कहां से लाते हैं। जन सेवा की भावना है, आम आवाम के द्वारा दिया गया है। आपको मैं यह पूर्ण रूप से बता दूं, अभी जब यह समय चल रहा है तब यह डपौर संघ की और यह सरकार के लोग, और खासकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, खजौली विधानसभा के विधायक अपने घर में हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं। यहां तक उनको हिम्मत नहीं हुआ कि मीडिया से मुखातिब होकर अपनी बात को रखे। मैं बासोपट्टी में जहां उनका घर है, उनके बगल में कितने लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने का काम किया हूं, और वह निश्चित तौर पर यह जन अधिकार पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के उस ऊर्जावान शक्ति की प्रेरणा है, जिससे तमाम कार्यकर्ता जो जहां है अपनी निश्चित तौर पर ऊर्जा लगा के हम उस कार्य को करते हैं। आप मीडिया के बंधुओं से मेरा आग्रह है कि निश्चित तौर पर जो आज सत्ता पक्ष में बैठे हुए यह सरकार है, आपको निश्चित तौर पर आज जो आप मधुबनी जिला का दुर्दशा है, निश्चित तौर पर आप चले जाइए। जयनगर खजौली विधानसभा के अंतर्गत एक अनुमंडल अस्पताल आता है जयनगर। आप चले जाइए, 3 घंटा में आपका पेशेंट वहां जाएगा और 2 घंटा 1 घंटा भी नहीं वहां रोका जाता है। सीधे टेस्ट होता है, पॉजिटिव हुआ, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है और पेशेंट को सीधे भेज दिया जाता है रामपट्टी। अनुमंडल अस्पताल का क्या काम है? और जब बात आम आवाम के कान, आवाज उनके मुंह से जब गूंजा, तो एक चीज को देखने के लिए यह सरकार के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट आया तो विधायक वाहवाही लेने के लिए अनुमंडल अस्पताल जाते और कहते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो गया। ये तो विधायक जी कहाँ हैं आप बताइए, हम तो ढूंढ रहे हैं, उनको नहीं मिले। हम कल भी फोन किए, नहीं भी मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि
उनको वो कहते हैं कि हमको आवश्यकता नहीं पड़ती है 5 साल तक आम आवाम की, सिर्फ किसी तरह से किसी प्रकार से आम जनता के बीच सिर्फ टिकट लाना है। टिकट के समय में आपको मिलेंगे, अब कहाँ मिलेंगे। आप अभी चले जाइए ना देवधा, आर पार हो जाइएगा आप उस NH पर जो मुख्य सड़क है, आर पार हो जाइएगा तो मैं आपका जीवन भर का गुलामी गस दूंगा। नहीं, मैं तो लगातार, आपने देखा पिछले इलेक्शन में भी, और मैं जो वहाँ की खजोली की कमियां है, मेरा ग्रीक क्षेत्र भी है तो इसलिए मैं उसको दिखाते रहता हूँ। लेकिन इस पूरे कोरोना संक्रमण के काल में आपको डर नहीं लग रहा है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आप जो ऑक्सीजन बांट रहे हैं, रेमडेसिविर आपने बांटा, और मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं, मेरे कहने पे आपने कई लोगों की मदद की है, तो लेकिन ये आ कहाँ से रहा है, यही तो मैं जानना चाहता हूँ, लोग भी जानना चाहती है। क्योंकि सरकार के लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो इसलिए नहीं मदद करता हूँ कि काला बाजारी ना हो। हाँ, जहाँ तक ऑक्सीजन की सवाल है, हमने तो कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदा भी है, और कुछ ऑक्सीजन जो आम आदमी के द्वारा सहयोग दिया गया है। जहाँ था कुछ हॉस्पिटल जो बंद थे, या कुछ डॉक्टर साहब वगैरह जिसके यहाँ ऑक्सीजन रखा हुआ था वो बंद था, हमने उन तमाम लोगों से सहयोग लेकर एक निश्चित तौर पर एक ऑक्सीजन जो 10-20 सिलेंडर है उसको हमने एकत्रित किया है, और उसी सिलेंडर को जहाँ पेशेंट की आवश्यकता है उसको देते हैं, फिर वो हमको रिटर्न कर देते हैं, फिर हम उसको भराते हैं और यह तमाम चीज़ निःशुल्क करते हैं। रेमडेसिविर तो अब सरकार भी जिस समय में नहीं था तो कई जगह से लोगों से कलेक्ट करके और निःशुल्क हमने किया था, कहीं कुछ नहीं था। आप निःशुल्क किए थे, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, आपने बिल्कुल निःशुल्क किया था। लेकिन जो विपक्ष के नेता, सत्ता पक्ष के नेता हैं, मेरी आप सवाल समझिए, सत्ता पक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि चूंकि आप लोग अपने सेवा भाव में इतना लीन हो गए और आप लोगों ने पहले खरीद लिया, तो अब सरकार के पास अभाव हो गया, तो इसलिए सरकार नहीं दे पाई। नहीं, सरकार की मंशा ठीक नहीं थी। सरकार अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। सरकार के पास आज क्या जयनगर अनुमंडल अस्पताल को चालू करने की क्षमता नहीं है क्या? आप वहाँ पर कोविड का बेड नहीं रख सकते हैं क्या? कितना कोविड के पेशेंट का आप लिस्ट लीजिएगा। तो क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पे सड़कें भी ठीक नहीं है। हाँ, यह निश्चित तौर पर तो पेशेंट जहाँ विधायक जी का, वर्तमान विधायक जी का घर है, आप वहाँ भी नहीं जा सकते। बासोपट्टी बाजार का हाल आप देख लीजिए, मुख्य सड़क जो देवधा होके जाती है, अभी मीडिया पर लोड हुआ है, तमाम जगह लोग फेसबुक, वहाँ अभी गरहा में एक रामचरित्र यादव जी डेथ कर गए कल रात। सिर्फ डेथ करने का एक कारण है कि उनको गरहा से जयनगर नहीं ले पाए, तो मैं उसको ऑक्सीजन उपलब्ध कराया था। अगर एक आध ऑक्सीजन और उपलब्ध होता तो उनकी जान बच जाती, लेकिन उनको लाने के लिए जो जयनगर से गरहा की दूरी 9 से 10 किलोमीटर के बीच होगा, उसको लाने के लिए छतौनी होकर बैरा होकर जाना पड़ेगा, कम से कम 25 किलोमीटर होगा। तो वो इस प्रॉब्लम के डर से कि रात में इतना समय इन्वेस्ट होगा और ले जाने की, और वो कोरोना पॉजिटिव थे और उनको देखा गया और उनको कोई जांच करने के लिए भी कोई नहीं था, तो निश्चित तौर पर लोग आज क्या है, गांव घर देहात का जो पोजीशन है उसमें क्या है, लोग बीमार पड़े हुए, कोई उनको देखने वाला नहीं है। वहाँ आप जाइए, डॉक्टर कहते हैं कि इनको अगर मान लीजिए अगर तुरंत होता है तो रेफर हो जाता है रामपट्टी, और रामपट्टी रेफर हो जाने के बाद क्या होता है, वहाँ परिवार के लोग भी सही समय पर सही से मिल नहीं पाते हैं, परिणाम आपके सामने में होता है। आप रामपट्टी का रिजल्ट निकालिए ना, आपको पता चल जाएगा कि डेथ स्टडी क्या है, और वहाँ से सीधा पेशेंट को DMCH रेफर किया जा रहा है। DMCH जाते आते पेशेंट कोलेस्ट कर जाता है, बस यही तो चल रहा है। कुल मिला के अगर आप बृजकिशोर यादव की बातों को राजनीतिक एंगल को साइड कर देंगे, अगर पॉलिटिक्स की नज़र से ना देखें, राजनीति की नज़र से ना देखें, तो इन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। आप बेशक कोई मेरी इस बात को आलोचना कर सकता है कि मैं पत्रकार होकर ये बात क्यों कह रहा हूँ, लेकिन ये वास्तविक स्थिति है मधुबनी जिला की। जो घर में हैं उनका तो ठीक है, जो होम आइसोलेशन में, कोरोना संक्रमण की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर वो सदर अस्पताल जाते हैं तो वहाँ पे कोई डॉक्टर उसको ट्रीट करने के लिए तैयार नहीं है, बोलेगा कोविड टेस्ट कराइए, कोविड टेस्ट कराने का तो कोई एडमिट करने को तैयार नहीं अगर पॉजिटिव आ गए तो, और उसके बाद अगर पॉजिटिव आ गए
तो मुश्किल से अगर एडमिशन हो जाता है आपका कहीं, तो फिर वो डीएमसीएच भर्ती कर देगा। और पेशेंट इन्हीं चक्करों में कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो जान गंवा रहे हैं। तो ये स्थिति है एक्चुअल में, वास्तविक जो धरातल की अगर बात करें, हवाई बात तो बहुत हो गई, सुशासन की बात बहुत हो गई, लेकिन अगर धरातल पर जाए तो यही वास्तविक स्थिति है। फिलहाल कम से कम सरकार को ये चाहिए कि जो लोग अपने स्तर पर मदद कर रहे हैं उस पर इंक्वायरी ना करके उनको मदद किया जाना चाहिए, अगर वो निस्वार्थ भाव से मदद कर रहे हैं तो। आशुतोष झा, हिंदी माइक, मधुबनी।